अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैनी की खातिर ज़ारा साद को कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो साद, और तुम ज़ैनी से शादी कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम ज़ैनी को बहुत चाहते थे और उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, और वो भी तुमसे मोहब्बत करती है, और तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैंने तुम्हारी आंखों में ज़ैनी को खो देने का दुख देखा है, और ज़ैनी की आंखों में भी मैंने तुम्हारे लिए चाहत देखी है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम मुझे छोड़ दो और ज़ैनी से शादी कर लो। वो कहता है कि तुम्हारे लिए सब क्या मजाक है, मैंने तुमसे शादी किया, अगर मैंने अब कोई ऐसा कदम उठाया तो वहाँ पे मेरी बहन भी है, उसके साथ भी बहुत बुरा होगा। अब तो हमारी शादी हो चुकी है और अब हमें मजबूरन इस रिश्ते को निभाना ही होगा। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अब ये रिश्ता नहीं निभा सकती। इस रिश्ते की वजह से मैं अपने पेरेंट्स से दूर हो चुकी हूँ। मेरी सगी बहन जो कल तक मेरे बिना रह नहीं सकती थी, और आज वो मुझसे इतनी नफ़रत करती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ वो मुझसे मुँह मोड़ लेती है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और तुम ये बात जितनी जल्दी हो जाए भूल जाओ तो बेहतर ही होगा। वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं भूल सकती, मैं अपने बाबा के बगैर नहीं रह सकती। जब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो मुझे वहाँ पे जाके रहना होगा, और मेरे बाबा मुझे घर से नहीं निकालेंगे, मुझे उम्मीद है। इसलिए बेहतर ये होगा कि ये रिश्ता यहाँ पे ख़त्म हो जाए। इसी तरह से मीरा भी बहुत खुश होती है कि यूनिवर्सिटी में उसकी अच्छी पोजीशन आ जाती है, और यूनिवर्सिटी उसे स्कॉलरशिप की बेस पे बाहर पढ़ने का मौका देती है। वो ये बात सुन के बहुत खुश होती है, और वो ये बात जब अपने बाबा से करती है तो उसके बाबा भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो घर आके अपनी अम्मी को बताती है कि अम्मी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर मुझे बाहर पढ़ने का मौका दे रही है, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये मौका वेस्ट ना करूँ। उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम्हारा तो दिमाग सातवें आसमां पे पहुँच गया है, जब से तुम्हें ये मौका मिला है तुम्हें इस यहाँ पे रह के ही पढ़ना होगा, बाहर जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही आज तक हमारी फैमिली में से कोई बाहर गया है। वो कहते हैं कि अम्मी, ऐसी बात नहीं है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। उसकी अम्मी कहती हैं कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन आजकल का जो माहौल है उसके मुताबिक हमें जीना पड़ता है। बेहतर यही होगा कि तुम कहीं ना जाओ और यहीं पे रह के पढ़ो। वो कहती है कि नहीं अम्मी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, बाबा ने भी मुझे जाने की इजाज़त दे दी है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मुझे वहाँ पे जाके ही पढ़ना होगा। वो कहती है नहीं, तुम्हें मैं बाहर नहीं भेजना चाहती, और ना ही तुम कभी बाहर जाओगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि जो भी मुमकिन हो सके यहाँ पे स्टडी जारी रखो। लेकिन ये बात जब माई को मालूम होती है तो वो अपनी अम्मी से गुस्सा होती हैं कि अम्मी, आपने हमें जीने का मौका तक नहीं दिया, आपके लिए बस शादी बहुत है हमें। आप चाहती हैं कि बस शादी हो जाए और हमसे आपकी जान छूट जाए। बेहतर ये होगा कि आप उसे पढ़ने का मौका दें। वो जानती है कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना, उसे अच्छे बुरे के फ़र्क का भी पता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप उसे जाने का मौका दें। अब्बू ने भी उसे जाने की इजाज़त दे दी है, तो आप क्यों उसे मना कर रही हैं। तो वो कहती है कि नहीं, अब तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि तुम मुझे समझाने लग जाओ। मैं उसे बाहर नहीं भेज सकती, उसने जितना भी पढ़ना है यहाँ पे रह के पढ़े। उसकी अम्मी उसे मना कर देती हैं। इसी तरह ज़ारा बहुत परेशान होती है, और उसे अपने बाबा से मिलना होता है। तो वो अपने बाबा के पास चली जाती है, और वहाँ जाके अपने बाबा से कहती है कि बाबा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे मज़ीद घुट घुट के अब नहीं जीना, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन आप मुझे ऐसी सज़ा ना दें, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। उसके बाबा कहते हैं तुमने जो हमारे साथ किया अच्छा नहीं किया, बेहतर ये होगा कि तुम हमारे घर से चली जाओ। तो वो कहती है कि बाबा, आप मुझे धक्के मार से घर से निकाल दें, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप मेरे साथ बात करें, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप इतने दिन मुझसे बात ना करें, लेकिन आप कितने दिन हो गए आपने मुझसे बात तक नहीं की। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।